नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, जब हम खेती करते हैं तो उसमें तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे खरपतवार हो गया, कीट हो गई, बीमारी हो गई। खेती एक बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है और खेती को करके ही सीखा जा सकता है। साथियों, उसी प्रक्रिया में आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में लगने वाले कीट टॉप बोरर के बारे में। ये कीट कैसे हमारी फसल को नुकसान करता है, किस प्रकार से इसकी कौन सी पीढ़ी हमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है और अभी कौन सी ब्रूड इसकी चल रही है। इसके ऊपर वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि अभी आप अगर अपने खेतों में जाके देखेंगे, जाके सुबह के समय पे, तो या तो आपको अपने खेत में तितली दिखाई देगी जो वाइट कलर की होती है उड़ती हुई, और अगर आपकी तितली से आगे की अवस्था बढ़ चुकी होगी, अगर आप एक हफ्ते लेट हो गए होंगे, तो आपके लिए अंडे देखने को मिलेंगे। यही अवस्था है जिसको आप हाथ से या यांत्रिक विधि द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड निकल गया, फिर आप सूड़ी की या लार्वल उसमें एक्शन में प्रवेश कर जाएंगे, और यही अवस्था हमारे गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और यही लार्वा हमारी फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है। और ये गन्ने पे लगभग 30 से 35% अपने जब चरम पीक पे आता है तो 30 से 35% गन्ने का लॉस कर सकता है। तो शुरू करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले जब इसकी 5वीं पीढ़ी के बाद जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो प्यूपा लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होके डॉर्मेंट फेज में चला जाता है। अडल्ट अभी इस समय अडल्ट के रूप में आ जाता है बाहर। अडल्ट गन्ने की निचली वाली सतह पर 100 से 200 अंडे कॉलोनी के रूप में ले करती है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन का होता है। इसके बाद 1 से 2 वीक का होता है। 1 से 2 वीक के बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सुंडी कहते हैं। सुंडी ही गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। सूढ़ी लगभग 5 से 6 वीक रहती है, जो कि दिनों में बनते जाके हैं 35 से 40 दिन। ये 35 से 40 दिन तक हमारे गन्ने को रेगुलर खाकर नुकसान करती है। यहाँ पे जैसे मान लिया अंडे दिए इसने, तो यहाँ से पेनिट्रेट करेगी और इसको खाते हुए नीचे की तरफ निकलेगी, और जैसे ही इसके यहाँ पे 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो एक ये यहाँ पे होल बनाकर बाहर निकल जाएगी। बाहर इसका अडल्ट रूप में जाके निकलती है, जाके प्यूपा में आधा मुंह बाहर कर लेती है, आधा अंदर रखती है। अडल्ट में बाहर होके फिर ये पूरा लाइफ साइकिल अपना चालू कर देती है। इस लाइफ साइकिल को एक पीढ़ी को गुजरने में लगभग 50 से 60 दिन लगते हैं। 50 से 60 दिन में ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है। इसकी 5 से 6 पीढ़ियाँ आती हैं, और सबसे ज़्यादा जो 3rd और 4th पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। 4 पीढ़ियों तक इसका जो गन्ना है वो ख़त्म हो जाता है, जिसमें ये लगती है। चौथी पीढ़ी के बाद जो भी पीढ़ी, चौथी और 5वीं पीढ़ी आती है, तो उसमें ये ऐसे करके डेड हर्ट बनाती है। ये यहाँ पे जो होल देख रहे हैं आप, ये यहाँ से निकली है, यहाँ पे पेनिट्रेट किया चीर के देखने के बाद, और जिस उसमें होल किया है उससे नीचे के जितने भी बोर हैं, आँखें हैं, फूट चुकी हैं। बिल्कुल आखिरी पीढ़ी का प्रकोप हुआ है, जो कि अक्टूबर में आई होगी लमसम, इसलिए इसकी जो आँखें हैं भी छोटी छोटी हैं। ये यहाँ से उड़ गई है। बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल के बारे में, इसको कैसे करके कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले अभी आपके खेत में बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रही होगी, तो इसके जो अंडे हैं इनके लिए पत्तियों को तोड़ के खेत से बाहर कर दें अगर संभव हो तो। ट्राइको कार्ड आते हैं, जैसे में ट्राइफोग्रामा जैपनिकम इसका एक कीट होता है, उसके अंडे होते हैं, वो इस पे अंडे देता है अपने, और वो इस अंडे को खाकर ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद एक केमिकल में बात करें तो कार्बोफ्यूरान आता है
25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 25 किलो प्रति हेक्टेयर, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज लगा सकते हैं। कार्टाप लगा सकते हैं शुरुआती दिनों में कंट्रोल करने के लिए, कोई भी हल्के टेक्निकल। उसके बाद फिर इसका लास्ट सोल्यूशन आता है कोराजिन या क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, जो कि 18.5% SC फार्मूलेशन में आता है, जिसकी 150 ml की ड्रेंचिंग 1 एकड़ में करनी होती है। कोराजिन अभी आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जब इसकी चौथी या तीसरी पीढ़ी आएगी जो सबसे ज़्यादा लीथल होती है, उसके लिए कंट्रोल करना अभी से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा रिज़ल्ट किसी भी दवाई का रह पाना थोड़ा जटिल काम हो जाता है। तो अभी आप इसको नॉर्मल तरीके से कंट्रोल करें, और अगर आपके डेली निगरानी बनाए रखें। प्रकोप अगर ETL लेवल से ऊपर है, जो कि 3 से 4% होता है, अगर उससे ज़्यादा पौधों पे दिखाई देता है तभी आप दवाई का प्रयोग करें, अन्यथा आप मैनुअल इसको नियंत्रण कर सकते हैं। साथियों, इस चैनल पर आपके लिए खरपतवार नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट आदि के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आपसे अनुरोध है कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।